हेलो, नमस्कार मैडम। आज हम मिल रहे हैं नमस्कार डिम्पल मैडम से। हाँ। तो आज हम कहाँ पे आए हैं? और आज ये हम लेखक गांव में आए हैं। ये लेखक गांव जो है देहरादून में ही एक जगह है थानो, वहाँ पर जो है ये गांव है। और यहाँ पर हमारे आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय रमेश पोखरियाल जी, उनके कर कमलों द्वारा ये लेखक गांव बसाया गया है। और ये जो लेखक गांव है ये हमारे जो भारत के जितने भी बड़े बड़े कवि हैं या राइटर्स हैं, अपनी जो है कविताएं लिखते हैं और साहित्यकार हैं, उन लोगों को ये एक मौका मिलता है यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए। जैसे कि अभी मैंने देखा है बहुत सारे विद्यालयों के बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया गया, उन्हें भी मौका दिया गया है कि वो अपने आप को जो है आगे बढ़ाएं और अपना प्रदर्शन करें। लेकिन आज हम लोग भी ये देखना है, हम दोनों ही फ्रेंड भी हैं और टीचर भी हैं, तो हम लोगों को लगा कि हमें भी देखना चाहिए क्या है। ये हमारी मैम है, आशी मैम है, इन्हें साहित्य का बहुत ज्यादा शौक है, तो मुझे लगा कि मैम को जो है ये जगह मुझे दिखानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर जगह है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे नई जगह दिखाई। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको लेके आई कि चलिए कुछ देखते हैं। घूमना फिरना एंजॉय करना तो लाइफ में चलता रहता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत काम की चीजें होती है। और मुझे लगा कि आपके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट एज अ फ्रेंड की तरह ये दे सकूं। बाकी तो हम समर्थ नहीं इतना कुछ देने में, तो मैं आपको इसीलिए कि आप भी साहित्यकार में कविताएं स्वरचित आपकी बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन कभी आपने प्रदर्शन नहीं किया, मुझ तक ही सुनाई है। लेकिन बहुत सुंदर आप कविताएं लिखती हैं और कविताएं सुनाती भी है। पर हम जिस बात की आज बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कई तरह की वैरायटी से रिलेटेड पौधे भी मतलब उगाए गए हैं। और उन पौधों में से देखिए आप कितने सारे अनेक प्रकार के पौधे हैं, 100 से भी अधिक प्रजातियों के पौधे यहाँ पर उगाए गए हैं। और ये जो पौधे हैं ये क्या है कि स्पर्श हिमालय संजीवनी वाटिका है। ये पूरी वाटिका तैयार कर दी गई है और स्पर्श करने से ही इनके कई बीमारियां हमारी खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं देखने से यस बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि देखिए मैम, अब याला आप देखिए यहाँ पर ये चित्रक करके जो लिखा है, इसका महत्व देखिए। चित्रक की जड़ का काढ़ा घाव को भरता है, यानी कहीं भी हमें चोट वोट लग जाती है ना, तो हम अगर इसका काढ़ा बनाते हैं इस प्लांट का, आप देखिए बिल्कुल दिखा देते हैं ना, दिखाइए याला प्लांट। ये प्लांट ये जो है चित्रक नाम से ये प्लांट है। अब इसका हम अगर काढ़ा बनाते हैं तो कहीं पर अगर हमें चोट लगती है, कोई इंजरी हो जाती है, उसको घाव को भरने के लिए बहुत मदद करता है। और चित्रक की जड़ का काढ़ा घाव को धोने के लिए भी होता है। जैसे हमारे घाव लग गया, कहीं पे चोट हो गई, तो उसको भी हम धो सकते हैं इससे। चित्रक की चूर्ण का सेवन पाचन को ठीक करता है। जैसे हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है ना, हमें पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है। चित्रक की जड़ का चूर्ण त्वचा का रोग, जैसे हमारे कई डिजीज हो जाती है फेस में भी या पूरी आपकी बॉडी पर, स्किन पर कोई भी अलग तरह की बीमारियां होती है, तो उन बीमारी को भी ठीक करता है। चित्रक के पत्तों का लेप गठिया के दर्द को ठीक करता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, गठिया का रोग इतना ज्यादा आजकल हो रहा है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चों तक में भी गठिया रोग जो है उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें ये बहुत मदद करता है। इसका लेप बनाकर जो है लेप तैयार किया जाता है और उसको हम बनाते हैं। अच्छा, एक नई चीज देखी मैंने, ये जो है अड़ूसा, ये जो पौधा है अड़ूसा का, ये है ना, हमारे यहाँ इसको कहते हैं वो पहाड़ों में भी तो होता है ना ये अड़ूसा पहाड़ों में भी बहुत होता है, लेकिन और हम लोगों का भी इसका महत्व नहीं है। लेकिन देखिए ये अस्थमा के रोग के लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है। आप देखिए इसकी पत्तियों को देखिए, बिल्कुल ध्यान से इसको दिखाइए पत्तियों को। ये देखिए गढ़वाल में तो इसको बासिंगा बोलते हैं। अरे बहुत ज्यादा बासा का नाम से इसको फेमस कर दिया है। और ये बासा के नाम से फेमस है। अड़ूसा के पत्तों का रस खांसी, जैसे हमें बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, बच्चों को हो रही है, कफ हो रही है, तो ये खांसी को भी दूर करता है। इससे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। और चूर्ण खून जो हमारा ब्लड है ना, उसको प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। ये खून को साफ करता है। अड़ूसा के पत्तों का रस इम्यूनिटी, अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, हमें जल्दी जल्दी जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, और भी कोई कई तरह की डिजीज हमको एकदम से घेर ले रही है, तो अगर अड़ूसा के पत्तों का हम रस पी ले, इसका रस निकाल के पिए, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अड़ूसा के पत्तों का रस शहद के साथ, सबसे बढ़िया क्या है इसका जो रस है, हम शहद के साथ इसको यूज करें और उसका 1-2 ड्रॉप की तरह इसको यूज करके ले, तो हमारी एकदम खांसी वासी और गले में जो खराश होती है ना, वो सब ठीक करता है। अड़ूसा के पत्तों का